मिलेगी भारत को। तो शौर्य का आसमान में रंग आप देखेंगे। भारत की धमक एक बार फिर आसमान में नजर आने वाली है। दुश्मनों की ताकत जलाने के लिए अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण होने वाला है कुछ ही देर में। 5000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल आज होगा, जिसके बाद इसे जंगी बेड़े में शामिल किया जाएगा। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, वहां से ग्लोबली एक संदेश देने की कोशिश है। उस मंच से जब यूएनजे में प्रधानमंत्री बोलेंगे तो एक संदेश देने की कोशिश होगी। वहीं आसमान में अग्नि की ताकत आज हम देखेंगे। 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा भारत भी, जिनके पास परमाणु सक्षम मिसाइल है। अग्नि 5 का आज परीक्षण होने वाला है। क्या कुछ खासियत है ये भी बताएं। अग्नि 5 न्यूक्लियर हथियारों में लैस भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अग्नि से जलेगा ड्रैगन, दुश्मनों में खौफ का माहौल। भारत की ताकत में इजाफा, देश के हर दुश्मन के लिए चुनौती। भारत की सेना को एक और ताकतवर हथियार मिलने वाला है। भारतीय सुरक्षा में एक और ताकतवर प्रहरी तैनात होने वाला है। भारत की ताकत को बढ़ाने वाला यह हथियार है अग्नि 5, जो अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल है। यह भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर के रेंज में परमाणु हथियारों के साथ हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन एलीट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर बात अग्नि 5 की खूबियों की करें तो अग्नि 5 की लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, वजन 50 टन, रेंज 5000 किलोमीटर। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। वॉरहेड क्षमता 1.5 टन और रफ्तार 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 5 के रेंज में चीन के लगभग सभी बड़े शहर आ जाएंगे, यानी ड्रैगन की चालबाजी का हर जवाब देने के लिए भारत तैयार है। अगर बात करें अग्नि के इतिहास की तो अग्नि सीरीज की ये 5वीं मिसाइल है। 19 अप्रैल 2012 को अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण हुआ। जनवरी 2015 में पहला कैनिस्टर टेस्ट हुआ। 10 सितंबर 2018 को आखिरी टेस्ट किया गया। अब तक मिसाइल के 7 सफल टेस्ट किए जा चुके हैं। अग्नि 5 से चीन इतना डर गया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1172 याद आने लगा है। दरअसल इस प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं। चीन के इस बेमतलब के प्रलाप से साफ है कि अग्नि 5 से वो बेहद डर गया है और उसे पता है कि भारत के खिलाफ उसकी हर चाल का जवाब अब भारत के पास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज फिर एक बार भारत की धमक आसमान में दिखाई देगी। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़े हुए हैं। मेजर, अग्नि 5 का आज यूजर ट्रायल होने वाला है, क्या कुछ खासियत है और कैसे चीन बार बार छटपटा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, ये जवाब है हिंदुस्तान का? जी, यूजर ट्रायल्स बेसिकली मैं बताता चलूं कि जो यूजर है उसकी तरफ से ट्रायल है। किसको करना है? ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं इंडिया में, जो यूज करते हैं इनको, वो लोग टेस्ट करेंगे इसको, तो वो यूजर हो गए, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ये डिप्लॉय हो जाएगी। पहली चीज, अग्नि सीरीज में सबसे ज्यादा वेट वाला, सबसे ज्यादा रेंज वाला, सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस वाला ये जो मिसाइल है, और जहां तक मेरी समझ है अग्नि 5 इज अ चाइना स्पेसिफिक मिसाइल। इसका पाकिस्तान से इतना कोई लेना देना है नहीं। पाकिस्तान वैसे भी बहुत छोटा सा है, मुल्क बहुत छोटा है पाकिस्तान। और आई थिंक जो हमारी धनुष मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस या फिर पृथ्वी है, दोनों न्यूक्लियर कैपेबल हैं, बोथ आर इनफ टू टेक केयर ऑफ पाकिस्तान, इसमें ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज, कुछ मुल्क हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, भारत के पास भी आ जा गई है, जिसमें शामिल अमेरिका, शामिल चीन, रशिया, यूके, फ्रांस, इजराइल। कुछ लोग कहते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो प्रोग्राम है, पूरा मिसाइल प्रोग्राम है, एटॉमिक प्रोग्राम, दैट इज टॉप सीक्रेट। वो किसी को
थोड़ा भी नहीं बताते तो उसके बारे में अफवाह भी पता नहीं लगती है। लेकिन देखिए, अभी तक जो डोंगफेंग सिस्टम है, जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, डीएफ सीरीज जो है, डोंगफेंग सीरीज चाइना को यह कैपेबिलिटी देती है कि भारत के किसी भी कोने में वो न्यूक्लियर अटैक कर ले, वो चाहे साउथ ऑफ इंडिया में हो, यानी कि कारगिल से लेकर कन्याकुमारी, नागालैंड से लेकर गुजरात, कहीं पर भी भारत में अगर चाइना चाहे तो डोंगफेंग सीरीज का इस्तेमाल करके, डोंगफेंग 5 है उसका, काफी जबरदस्त हथियार है वो, डोंगफेंग 10, 11, 12, 13 तक जाता है, लेकिन जो डोंगफेंग सीरीज से वो अटैक कर सकता है भारत के किसी भी कोने में। अब भारत के पास वो क्षमता है कि पूरे चीन का अगर आप मैप देखेंगे, कोई ऐसा इलाका नहीं है जो कि अछूता रह जाएगा इस मिसाइल से, अग्नि 5 से। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें, आप चीन की धज्जियां उड़ा सकते हैं अगर चीन के दिमाग में कुछ खुराफात, भगवान ना करे न्यूक्लियर वॉर हो कभी। वी शुड से दिस विद एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर से वाज़ेह तौर पे अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, दर्शक हैं, कि न्यूक्लियर वॉर की कभी बात नहीं करनी चाहिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है ये। लेकिन क्योंकि हम अग्नि 5 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसकी कैपेबिलिटी क्या है। ये मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, मेरा तजिया है, ये है कि ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है। बिल्कुल मेजर, ये भी समझना चाहेंगे, पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास गौरी 2 है, शाहीन 2 है, शाहीन 3 है, लेकिन अगर मारक क्षमता की बात करें तो अग्नि बहुत आगे है, बहुत आगे। देखिए ना, पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की कोई मिसाइल विसाइल है नहीं, मैं आपको सही बताता हूं। ये सब चाइनीज मिसाइल को लेके उसके ऊपर हरा पेंट कर देते हैं और सफेद से पाकिस्तान लिख देते हैं, गौरी, गजनवी, बाबर वाबर, उल्टे सीधे नाम लिख के वो कहते थे कि चाइनी, ये पाकिस्तान की मिसाइल है। पाकिस्तान के पास तो देखिए, पाकिस्तान कार बना नहीं सकता, राइट? आपने कभी कोई कमीज खरीदी आपने जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा? आपने जूते देखे कोई मेड इन पाकिस्तान? तो जो मुल्क ठीक से जूते या कमीज नहीं बना सकता, मिसाइल कहां से बना लेगा? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये सारी की सारी चाइना की जो पुरानी मिसाइल्स हैं वो दे रखी हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल मेजर, इसकी रेंज क्या कुछ है ये भी हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान का भी हमने जिक्र किया, चीन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद ये कर सकती है मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल जिसका यूजर ट्रायल चल रहा है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि दुनिया आज दम देखेगी भारत का, और आपको मैप के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां ये मिसाइल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती। पाकिस्तान इसकी जद में है। देखिए, अगर बात करें 8000 किलोमीटर इसका दायरा जितना है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ताकत ये मिसाइल रखती है। और इससे पहले भी, जैसा कि मेजर कह भी रहे थे, कि हमारी और भी मिसाइल्स हैं पृथ्वी है जो पूरी तरह से पाकिस्तान को अपनी जद में ले सकती है। रेंज 5000 किलोमीटर करीब है। और देखिए, चीन जो सवाल खड़े कर रहा है, चीन जो छटपटाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब डर चीन के लिए भी है। डर की बात, चीन को पूरी तरह से ये नेस्तनाबूद कर सकती है। अफगानिस्तान से जहां चैलेंजेस आज दुनिया को मिल रहे हैं तालिबान के कब्जे के बाद, वहां तक भी हमारी ये मिसाइल पहुंच सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारी वहां तक की मारक क्षमता रखती है। टर्की भी इसकी जद में है। यानी कि देखिए, भारत किस तरह से सुदृढ़ हो रहा है, किस तरह से अपनी धमक दिखा रहा है, ये मिसाइल यहां पर बताने के लिए काफी है। गौरव, मेजर गौरव, जिस तरह से ये हम बता रहे हैं, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, इन सब के लिए कड़ा मैसेज है। और खासतौर से अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए उस वक्त जब ये परीक्षण हो रहा है, तो भारत अपनी मजबूत स्थिति पेश कर रहा है दुनिया के सामने, ग्लोबली। नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है, पर लेकिन जहां तक तुर्की के साथ कभी हमारे ऐसे रिश्ते नहीं रहे कि हम ये बोलें कि जी ये मिसाइल तुर्की जाएगी, ये सब ये मुझे लगता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान ऑलरेडी बर्बाद है। आप 10 अग्नि 5 मार दें, अफगानिस्तान तो उतना ही बर्बाद रहेगा जितना कल था, उतना परसों रहेगा, तो इसमें ये बात नहीं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का फिर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, वी ऑलरेडी हैव मिसाइल्स टू टारगेट पाकिस्तान। Every place in Pakistan we have so many missiles which are nuclear capable। पाकिस्तान की ये जो है ना, देखिए, असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम दो हैं। एक प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान है, दूसरी प्रॉब्लम हमारी चाइना है। दिस इज टू सॉर्ट आउट चाइना, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। चाइना के पास, जैसा मैंने बोला, कि डोंगफेंग सीरीज है मिसाइल्स की, जिसमें वो हर भारत का एरिया मार सकते थे, उनकी जद में आता था। अब चीन का हर एक एरिया हमारी जद में आता है। जहां तक तुर्की की बात है, जहां तक अफगानिस्तान की बात है, नॉट कंसर्न्ड, नॉट रियली और इशू एट ऑल। तुर्की से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे ठीक ठाक संबंध है उनके साथ, कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान के साथ चलिए कोई बात नहीं, अभी तालिबान आ गया, लेकिन मिसाइल वाली बात वहां पे नहीं है, ना तुर्की के साथ है, किसी के साथ नहीं है। ये स्पेसिफिक टू चाइना मैं ये समझता हूं। बट ऑल्सो एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए, ये मैसेजिंग है। मिसाइल से ज्यादा मैसेजिंग है। जब आप वर्ल्ड स्टेज पे आ जाते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिसकी इतनी मारक क्षमता है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, लोग अक्सर ये मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। मैं नहीं मानता।
मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें सीक्रेट होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मारक क्षमता 5000 से कहीं ज्यादा है, लेकिन ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड आपको जो बताना है बताइए। सिर्फ पाकिस्तान है जिसके पास मिसाइल होती है, वो मारती है 600 किलोमीटर, पाकिस्तान बताता है 6000 किलोमीटर, लेकिन कोई भी मुल्क अपने ऐसे डिटेल्स सामने नहीं रखता। मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एज अ स्टूडेंट ऑफ डिफेंस, मुझे नहीं लगता कि 5000, क्योंकि 5000 कोई ज्यादा बड़ी मारक क्षमता नहीं है। इसकी मारक क्षमता हो ना हो कहीं ज्यादा है, ये मुझे लगता है। जी, मारक क्षमता ज्यादा है और इसको लेकर सीक्रेसी पूरी बढ़ती जाती, जैसा कि मेजर कह रहे हैं। और हम पाकिस्तान की तरह बोस्ट आउट करने वाले नहीं, हम करने वाले लोग हैं। अमेरिका में G4 की बैठक में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर 4 देशों ने एक साथ अपना दावा ठोका है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा पर वापस लौटेंगे।